हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 2 वर्ष पूरा होने तक सभी को योजनाओं से जोड़ने का है लक्ष्य। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंदों को योजनाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। झारखंड के सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और परित्याग महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। ये कार्य सरकार के 2 वर्ष पूरा होने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। सरकार घर घर जाकर समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। मुख्यमंत्री सोमवार को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर से स्कूलों में सभी कक्षाओं में होगी पढ़ाई। एक बड़ी खबर की झारखंड में स्कूलों का संचालन अगले महीने दिसंबर से सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अगली बैठक में प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ स्कूलों की सभी कक्षाओं में पूरी अवधि तक पठन पाठन की मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लास ऑफलाइन चल रही है। साथ ही छात्र छात्राओं के पठन पाठन की अवधि 4 घंटे ही रखी गई है। अब इसमें बदलाव किया जाएगा और कोरोना काल से पहले चल रहे स्कूलों के रूटीन को फिर से लागू कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक इसी सप्ताह होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से स्कूलों के संचालन को सामान्य रूप से करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्याह्न भोजन फिर से होगा शुरू। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने 1 नवंबर से 31 मार्च के लिए नया समय निर्धारित किया है। स्कूल सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेंगे। इसमें 9:15 बजे से 2:30 बजे तक छात्र छात्राओं के पठन पाठन का काम किया जाएगा, जबकि अगले आधे घंटे प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। शिक्षकों को 4 बजे तक स्कूलों में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद कुछ जिलों ने स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को इसके पालन की सूचना जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान में बच्चों को 4 घंटे की ऑफलाइन पढ़ाई अब 6 घंटे कर दी जाएगी। वहीं शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षण के बाद 15 युवकों को पुणे में नौकरी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के 10वीं पास छात्रों को 2 महीने का प्रशिक्षण देने के बाद पुणे की कंपनियां अच्छे पैकेज पर सीधे बुला रही है। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नागरिक प्रशासन निदेशालय कार्यालय में बड़की सरैया नगर पंचायत के ऐसे 15 युवाओं को प्रति माह 17,500 रुपये की सैलरी पर नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके साथ ही इधर एयरटेल ने ग्राहकों को दी 25% बढ़ोतरी का झटका। इधर दूरसंचार परिचालक भारतीय एयरटेल ने सोमवार को एयरटेल ग्राहकों को झटका देते हुए प्रीपेड टैरिफ में 20 से 25% तक बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। इसमें टैरिफ वॉइस प्लान, असीमित वॉइस बंडल और डेटा टॉपअप भी शामिल है। बता दें, ये कंपनी के बयान के अनुसार नई दरें 26 नवंबर से लागू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रात के तापमान में आएगी गिरावट। झारखंड में आने वाले 3 से 4 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। अभी उम्मीद है कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अभी राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 16 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। वहीं आज पूरब दिशा से आ रही हवा का बहाव थोड़ा कम होगा और आसमान से बादल छटने के बाद रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार झारखंड से खरीदेगा 5.5 लाख MT चावल। इधर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि साल 2021-22 में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर 5.44 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य मंत्री ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटीयू में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नियुक्ति संविदा पर 1 वर्ष के लिए की जा रही है और प्रति कक्षा मानदेय 600 रुपये और महीने में न्यूनतम 30,000 और अधिकतम
32,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। वहीं प्रशासनिक, शिक्षकों और टेक्निकल स्टाफ के कुल 92 पद स्वीकृत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति नियमावली के नए प्रावधान पर भड़के भाजपा। झारखंड राज्य के हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार नियमावली को विभागीय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद विरोध और आलोचना तेज हो गई है। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के उस प्रावधान को जोड़ने का कड़ा एतराज जताया है जिसमें राज्य सरकार ने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने को अनिवार्य कर दिया है। बता दें, बीजेपी गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इधर जेटेट से भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को बाहर किए जाने के फैसले का विरोध है। इधर राज्य में जेटेट सवालों के घेरे में आने वाला है। राज्य सरकार ने जेटेट से भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को बाहर किए जाने का फैसला लिया है। ये क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल थी। अब इन भाषाओं की जगह दूसरी भाषा को चुनना अभ्यर्थियों के लिए दुर्लभ होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति भी इस पर मिल चुकी है। अब इस संशोधित नियमावली का प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट से इसे स्वीकृति दी जाएगी। पर सरकार की इस फैसले का अलग अलग जिलों में विरोध शुरू हो गया है। साथ ही राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के कर्मी रहेंगे वेतन से वंचित। इधर होमगार्ड डीजी की नियुक्ति नहीं होने से होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के करीब 17,000 से अधिक कर्मी इस महीने वेतन से वंचित रह सकते हैं। इसमें राज्य के अलग अलग जिला में सेवा दे रहे होमगार्ड के जवान भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में 7 दिसंबर को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में टाउन प्लानर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई है। इस दौरान अदालत ने इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही इधर लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं जल्द शुरू करने की मांग। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ए.के. रॉय को पत्र लिख करके 40 कोर्ट भवन में सुविधा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 40 कोर्ट बिल्डिंग के लिफ्ट के पास सभी कोर्ट का नाम डिस्प्ले किया जाए ताकि अधिवक्ता सहित कोर्ट में आने जाने वाले मुवक्किलों को सुविधा मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों के छात्रों ने दिया विश्वविद्यालय के समक्ष धरना। इधर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले झारखंड के सभी इंटर कॉलेजों के छात्रों के द्वारा रांची विश्वविद्यालय रांची परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें, वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण देश और राज्य और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। वहीं बीएड की पूरी फीस के अलावा परीक्षा शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क के नाम पर 25 से 30,000 रुपये तक वसूली की जा रही है। इसका अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही इधर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए कर्मचारी। राज्य के अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई है। वही सोमवार को बैठक हुई। बैठक में विक्रांत ज्योति ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कामकाज से अनुबंध कर्मियों में व्यापक आक्रोश फैला हुआ है। ये सरकार राज्य हित में फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों पर भी कोई निर्णय अब तक नहीं लिया जा सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक कर्मी बैठे धरने पर। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजन का कार्य हुआ बाधित। इधर लंबित वेतन की मांग को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कर्मी सोमवार से धरने पर बैठ गए हैं, जिसके कारण 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजन का काम पूरी तरह से बाधित हो चुका है। साथ ही 9वीं और 11वीं परीक्षा का भी काम नहीं हो पा रहा है। इससे लाखों छात्रों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर लगभग 3 महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण कर्मियों के समक्ष आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धरने के कारण पूरे राज्य से जैक में काम कराने पहुंचे छात्र छात्राओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इधर अब आजीवन सजा काट रही महिलाओं के बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई। जेल में बंद कैदियों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए होटवार जेल प्रशासन आगे आया है। बंदियों के बच्चों का नामांकन आवासीय विद्यालय में कराया जाएगा, जिससे कि वे स्वच्छ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 दिसंबर तक सभी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। इसमें यूनिवर्सल पेंशन स्कीम प्रमुख है। इसके तहत सरकार के 2 साल पूरे होने पर
पर सभी बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, परित्याग महिलाओं और विधवाओं को पेंशन योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। सरकार घर घर जाकर समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के सृजित हो पद बने नियमावली। इधर राज्य में केंद्र के सहयोग से संचालित BSc इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात कर राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के पद सृजित करने और नियुक्ति नियमावली गठित करने की मांग किए हैं। वहीं चातरा में राइस मिल खोलने को लेकर 3 एकड़ जमीन चिन्हित। इधर चातरा जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें अपने धान को चावल में परिवर्तन करने के लिए दूसरे जिलों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही चातरा जिले में राइस मिल की स्थापना होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जियाडा ने जिला प्रशासन से 3 एकड़ भूमि की मांग की थी। अपर समाहर्ता के निर्देश पर सदर अंचल अधिकारी ने भूमि चिन्हित कर लिया है। सदर अंचल के जांगी गांव के पास भूमि चिन्हित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं कक्षा में पंजीयन तिथि बढ़ाए सरकार। इधर अनुदान प्रपत्र, वार्षिक परीक्षा और 9वीं के साथ ही 11वीं की पंजीयन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर वित्त रहित शिक्षा सचिव संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा सचिव और निदेशक को ज्ञापन दिया है। मोर्चा की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान ऑनलाइन करने की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग सरकार से की है। इसके साथ ही इधर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का किया गया घेराव। कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बीटेक सेशन 2018 से 20 और 2019 से 23 के बैकलॉग विद्यार्थियों के सेमेस्टर 1 और दूसरे की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर कुलपति का घेराव कल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से 10वीं 12वीं परीक्षा पास करने वाले ही झारखंड में बन सकेंगे शिक्षक। राज्य में शिक्षकों की होने वाली नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी किया गया है। राज्य में प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और +2 समेत सभी स्कूलों के लिए होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ये नियम लागू होगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों और मॉडल स्कूलों में होने वाली अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में भी ये प्रावधान लागू किया जाएगा। आपको बता दें, इसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है और क्रमिक विभाग के निर्देश पर लागू नियुक्ति नियमावलियों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ये प्रावधान जोड़कर उसमें संशोधन कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजरापा मंदिर के सफाई कर्मी। इधर झारखंड के रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजरापा मंदिर परिसर में सफाई करने वाले कर्मी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। वही कर्मियों का कहना है कि उन्हें बीते 1 वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही इधर गरीब किसान विरोधी है केंद्र सरकार, जनता इसे उखाड़ फेंकने का करेगी काम। इधर देश में आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का रविवार को चित्रपुर में जन जागरण अभियान चलाया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश की मोदी सरकार गरीब और किसान विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में आर्थिक मंदी छाई हुई है। साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाद्य सामग्री के दामों में बेहताशा वृद्धि हो गई है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सोई हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों ने 29 दिसंबर को बुलाया प्रदेश बंद। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक कल हुई। निर्णय हुआ है कि आंदोलनकारियों के मान सम्मान और पहचान के लिए 29 दिसंबर को झारखंड बंद बुलाया गया है और इससे पहले 7 से लेकर 9 दिसंबर तक धरना कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 नवंबर से यूनियन करेगी चरणबंद आंदोलन। आगामी 24 नवंबर 2021 से चरणबंद आंदोलन की तैयारी को लेकर यूनियन की बैठक गोमिया प्रखंड के अंतर्गत लालपनिया यूनियन कार्यालय में रविवार को ठेकेदार मजदूर यूनियन की बैठक हुई। इसके साथ ही इधर टीकाकरण अभियान तेज करे सरकार। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने वैक्सीनेशन अभियान को सुस्त बताते हुए हेमंत सरकार से इसमें तेजी लाने की मांग किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की आहट हो चुकी है, इसके बावजूद झारखंड सरकार सुस्त पड़ी है। इसके साथ ही इधर सरकार के खिलाफ करेंगे जन आंदोलन। झारखंड में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की
बैठक के पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये कार्य समिति जन विरोधी, विकास विरोधी, युवा विरोधी, आदिवासी, दलित, महिला विरोधी राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए धारदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ घपले में ईडी का छापा। इधर झारखंड सरकार के मिड डे मील योजना के बैंक खाते से 100 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांसफर की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। सोमवार को भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी के आवास और अरगोड़ा के ही बसंत रेसिडेंसी स्थित दफ्तर में छापेमारी की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने बकाये मानदेय भुगतान की मांग को लेकर दिया धरना। इधर झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोमिया के बैनर तले अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने बकाये मानदेय की अविलंब भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के समक्ष 2 घंटे तक धरना दिए। इसके साथ ही इधर सिमडेगा जिले से ओलंपिक के लिए कराटे खिलाड़ियों को करे तैयार। इधर कराटे एसोसिएशन की बैठक सोमवार को हुई। बैठक में जिला कमेटी का विस्तार करने के साथ साथ नए सदस्यों को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें, बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि सिमडेगा जिले में कराटे का नियमित क्लास शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान अपना धान लैंपस और पैक्स में ही बेचे, मंत्री रामेश्वर उरांव। इधर लोहरदगा जिले के कुरु प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जिन किसानों ने धान उपजाया है वे अपना धान लैंपस और पैक्स में ही बेचे। किसान अपना निबंधन जरूर करा ले और किसानों को सरकार के द्वारा खरीदे गए धान के कुल मूल्यों का 50% भुगतान तुरंत ही उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। वहीं शेष बचे 50% राशि का भुगतान 3 महीने के भीतर किया जाएगा। इसके साथ ही इधर नए कृषि कानूनों की वापसी पर कल होगा फैसला। केंद्र सरकार विवादित 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने जा रही है। संभावना है कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन कानूनों की वापसी को मंजूरी दे दी जाएगी। उधर किसान संयुक्त मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांगे पूरा करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 30,000 मीट्रिक टन तक बढ़ेगी स्टोरेज कैपेसिटी। इधर खाद्य और सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि झारखंड में खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार पहल कर रही है। इससे राज्य में खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सोमवार को मंत्री ने झारखंड में इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बालू की सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा खनन विभाग। इधर खनन विभाग राज्य के सभी 24 जिलों में बालू की सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा। भारत सरकार की ओर से निर्धारित पॉलिसी के तहत ऐसा करना हर वर्ष जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का भी इस संबंध में जरूरी निर्देश भी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं और इस दौरान किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 4 और पूर्वी सिंहभूम से 5 और जामताड़ा से 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के 131 सक्रिय मरीज है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य सहिया महिलाओं ने विधायक अंबा प्रसाद को सौंपे ज्ञापन। इधर विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित आवास पर बड़का गांव प्रखंड के सिंधवारी पंचायत के स्वास्थ्य सहिया महिलाओं ने विधायक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही वहीं राज्य स्तरीय उर्दू अकादमी के गठन को लेकर हुई बैठक। इधर बता दें, गिरिडीह जिले के विभिन्न क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित गणमान्य और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने झारखंड राज्य में एक राज्य स्तरीय उर्दू एकेडमी का गठन और राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की बहाली की जोरदार मांग के साथ साथ समस्त झारखंड प्रदेश में उर्दू भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की नीति और मानसा के तहत एक सभा का कल आयोजन किए हैं। साथ ही बता दें, झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी संघ की हुई बैठक। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड केंद्रीय समिति की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में समाज कल्याण, मनरेगा, कॉल सेंटर, NHM, NRHM
पीएम कस्तूरबा विद्यालय संघ, विद्यालय संविदा प्राध्यापक संघ, ई ब्लॉक मैनेजर, बाल संरक्षण, पारा शिक्षक संघ, बीआरपी सीआरपी संघ सहित 2 दर्जन से अधिक संविदा कर्मियों के संघों ने बैठक में भाग लेकर परिचर्चा में शामिल हुए हैं। मौके पर कहा गया है कि महागठबंधन की झारखंड सरकार अनुबंध कर्मियों के मुद्दे पर बिल्कुल असफल रही है। इसके साथ ही इधर 29 नवंबर तक पीएम आवासों को पूरा करने का बीडीओ ने दिया निर्देश। पतरातू प्रखंड के सभागार में सोमवार को बीडीओ देवदत्त पाठक की अध्यक्षता में स्वयं सेवकों की बैठक हुई। इसमें बीडीओ ने निर्देश दिया है कि 29 नवंबर तक सभी पीएम आवासों को पूरा किया जाए, उसका गृह प्रवेश का कार्य भी पूरा किया जाए। इसके साथ ही जो लाभुक अभी तक आवास बनाने का काम शुरू नहीं कर पाए हैं उन्हें नोटिस देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, यूरोप में फिर से बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण। यूरोप में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। लगातार लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से अनेक कोरोना रोगियों के पाए जाने के बाद नए सिरे से फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला भी कई देशों में लागू किया गया है। कुछ देशों में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा फिर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोत्साहन भत्ता भुगतान को ले दिया ज्ञापन। पतरातू प्रखंड के स्वयं सेवकों ने सोमवार को अपने प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए बीडीओ पतरातू को ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही इधर 15 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के भर सकते हैं फॉर्म। इधर इग्नो रामगढ़ कॉलेज स्टडी सेंटर में होने वाली 17 दिसंबर 2021 के लिए परीक्षा के लिए विद्यार्थी 15 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इधर प्रगतिशील शिक्षक संघ ने भी की आंदोलन की घोषणा। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने भी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के उस आदेश का विरोध में आंदोलन करने की घोषणा कर दिए हैं जिसमें स्कूलों की अवधि 1 घंटा बढ़ाई गई है। साथ ही इधर रांची जिला में 1 लाख अपात्र लोगों के पास है राशन कार्ड, कार्रवाई की तैयारी। रांची जिला प्रशासन ने एक बार फिर से वैसे अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर करने का चेतावनी दिए है। जिन्होंने अब तक कार्ड सरेंडर नहीं किए हैं उन्हें 30 नवंबर तक कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर निजी प्रैक्टिस कर रहे दंत चिकित्सकों पर करे कठोर कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा झारखंड राज्य दंत परिषद कार्यालय का कामकाज का ऑनलाइन शुभारंभ कल किया गया। उन्होंने परिषद से कहा है कि वे झोला छाप पर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे दंत चिकित्सकों पर राज्य दंत परिषद कठोर कार्रवाई करेगी ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। अगली बड़ी खबर, एनएसयूआई ने की छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग। इधर सोमवार को एनएसयूआई के द्वारा सिधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव रवि वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसएस कॉलेज के कर्मियों से मिलकर छात्र छात्राओं को हो रही समस्याओं से अवगत करा दिए हैं। साथ ही इधर ओबीसी मोर्चा ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर 24 को धरना देंगे। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इधर वस्त्र त्यागे हैं, नियोजन नहीं मिला तो देंगे जान। इधर नियोजन की मांग को लेकर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित कैंप जेल में बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ का आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। आश्रितों ने अर्धनंग होकर बीएसएल प्रबंधन का विरोध करते हुए जल्द से जल्द नियोजन देने की मांग की है। वहीं आश्रितों ने कहा कि आज वस्त्र त्यागे हैं, नियोजन नहीं मिला तो जान भी त्याग सकते हैं। साथ ही इधर पंचायत चुनाव कराने में सरकार है विफल। इधर भाजपा जिला मंत्री मनोज गोस्वामी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में समय पर पंचायत चुनाव नहीं करा पाना सरकार की विफलता को दर्शाता है। साथ ही इधर धान खरीदारी में बिचौलियों और फर्जी किसानों के विरोध होगी कार्रवाई। उपायुक्त शशि रंजन ने खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 के लिए धान अधिप्राप्ति में बिचौलियों और फर्जी किसानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर ग्रामीणों ने एकलव्य आवासीय विद्यालय की 4 दीवारी तोड़ी। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई में सोमवार को भीड़ ने निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय की 4 दीवारी तोड़ दिए हैं। इसके अलावा निर्माण स्थल पर कंपनी का सारा सामान तहस नहस कर दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।